फ्राइडे को मार्केट रिकॉर्ड हाई पर था, लेकिन आज सुबह पिक्चर पूरी तरह से बदल चुकी है। डो जोन्स फ्यूचर्स करीब 500 पॉइंट्स गिर चुके हैं और क्रूड ऑयल में 8% की तेज उछाल आ गई है। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या आज इंडियन मार्केट में गिरावट शुरू होगी या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल पेनी हाउस। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ को समझते हैं। फ्राइडे को यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थे और इंडाइसेस रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए थे, लेकिन वीकेंड के बाद सिचुएशन बदल गई है। आज सुबह डो जोन्स फ्यूचर लगभग 500 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे थे। इसी के साथ S&P 500 और नेस्डैक फ्यूचर में भी साफ कमजोरी दिखाई दे रही है। ये संकेत देता है कि ग्लोबल मार्केट में सेंटिमेंट सडनली कॉजेस हो गया है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन है। यूएस और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट फिर से बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार यूएस ने एक ईरानियन फ्लैग्ड शिप को सीज किया है। इसके जवाब में ईरान ने अगले राउंड की टॉक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो उम्मीद थी कि सिचुएशन धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी, वो फिलहाल कमज़ोर पड़ती दिख रही है। मार्केट के लिए ये सिचुएशन नेगेटिव होती है, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बचते हैं। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक ही दिन में करीब 8% की तेज बढ़त देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड लगभग $97.5 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड फिर से $90 के ऊपर चल गया है। इस तेजी के साथ सीधा कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक क्रूशियल रूट है और वहां इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है सप्लाई डिस्टर्बेंस का रिस्क। मार्केट ने इसी रिस्क को तुरंत प्राइस करना शुरू कर दिया है। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये डेवलपमेंट थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। हम क्रूड ऑयल के बड़े इंपोर्टर हैं, इसलिए ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन पर दबाव आता है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और कुछ सेक्टर की मार्जिन्स पर भी असर पड़ सकता है। इस वजह से शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा कॉजेस रह सकता है, खासकर अगर क्रूड प्राइसेस हाई बने रहते हैं। अब इंडियन मार्केट की स्थिति को समझते हैं। अप्रैल महीने में अब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लगभग 9% तक ऊपर जा चुके हैं। इससे भी ज़्यादा तेज़ी ब्रॉडर मार्केट में आई है, जहां मिड कैप इंडाइसेस लगभग 30% और स्मॉल कैप इंडाइसेस करीब 16% तक बढ़ चुके हैं। इस रैली की सबसे खास बात यह है कि पार्टिसिपेशंस काफ़ी ब्रॉड बेस्ड रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2.3 के ऊपर पहुंच गया है, जो पिछले कई सालों में हाईएस्ट लेवल है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में सिर्फ कुछ स्टॉक्स नहीं, बल्कि मेजॉरिटी स्टॉक ने इस रैली में हिस्सा लिया है। हालांकि अब कुछ रिस्क फैक्टर भी सामने आ रहे हैं। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और ग्लोबल अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म में मोमेंटम को थोड़ा स्लो कर सकती है। वैल्यूएशन की बात करें तो लार्ज कैप इंडाइसेस अभी भी अपने हिस्ट्रिकल एवरेज से थोड़े नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में वैल्यूएशन रिलेटिवली एक्सपेंसिव बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सिलेक्टिव अप्रोच ज़रूरी है। टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इंडेक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर भी सपोर्टिव है, लेकिन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ 24,400 एक की रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल डिसिसिवली ब्रेक होता है तो निफ्टी 24,700 से 24,800 की तरफ मूव कर सकते हैं। नीचे की तरफ 24,100 से 24,000 का जोन इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज फोकस में रह सकता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX। CERC ने पावर मार्केट के लिए मार्केट कपलिंग का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया है।
इस फ्रेमवर्क के तहत ग्रिड इंडिया एक सेंट्रल ऑपरेटर के रूप में काम करेगा, जो अलग अलग एक्सचेंज से बीट लेकर एक यूनिफॉर्म प्राइस तय करेगा। इसका इम्प्लीकेशंस ये है कि फ्यूचर में IEX की प्राइसिंग पावर कम हो सकती है। हालांकि स्टॉक ने पिछले एक महीने में रिकवरी दिखाई है, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में पॉलिसी डेवलपमेंट पर नज़र रखनी चाहिए। आज के सेशन के लिए स्ट्रैटेजी सिंपल रखनी होगी। ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है और क्रूड ऑयल एक रिस्क फैक्टर बना हुआ है, इसलिए ओपनिंग में मार्केट प्रेशर में रह सकता है, लेकिन इसका मतलब पैनिक नहीं है। अगर मार्केट में डिप आता है तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में सिलेक्टिवली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ ही ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स और ओवरवैल्यूड स्मॉल कैप्स में अग्रेसिव बाइंग से थोड़ा बचना बेहतर रहेगा। फोकस क्वालिटी और अर्निंग विजिबिलिटी पर रखना ज़्यादा अप्रोच रहेगा। आज का मार्केट लार्जली डिपेंड करेगा ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर, खासकर US ईरान सिचुएशन और क्रूड ऑयल की मूवमेंट पर। इसलिए वॉलेटिलिटी रहने की पूरी संभावना है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड को अभी भी कंप्लीटली नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। आप क्या सोचते आज के मार्केट में क्या होने वाला है? आपकी ओपिनियन ज़रूर कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, आपको ऐसे ही क्लियर और डेटा ड्राइवन प्री मार्केट अपडेट्स रोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।